प्रश्न संख्या 28। कितने रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज 15% वार्षिक की दर से 2 वर्ष में 1290 रुपया हो जाएगा, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। प्रश्न 28। तो इसमें पूछ रहा है कि कितने रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज, कितने रुपए का यानी मूलधन पूछ रहा है, तो लिखेंगे माना कि मूलधन बराबर x रुपया, यानी मूलधन को हम x मान लेंगे। अब यहां पे दर कितना दिया हुआ है, दर बराबर है 15%, ठीक है। और समय बराबर है 2 वर्ष। तो दर वार्षिक लग रहा है, ठीक है, वार्षिक की दर दिया हुआ है 15%, समय 2 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर दिया हुआ है 1290 रुपया। तो दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, क्या निकालना है, तो मूलधन। तो पहले हम इसका सूत्र लगा लेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय माइनस मूलधन। तो ये होता है सूत्र, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना दिया हुआ है, 1290 रुपया। मूलधन बराबर, मूलधन को हम क्या माने हैं, x माने हैं, ठीक है। तो x लिखेंगे मूलधन के जगह पे। 1 जोड़ दर कितना दिया हुआ है, तो दर है 15%, तो 15 बटा 100, समय 2 वर्ष, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, माइनस मूलधन x माने हैं तो x लिखेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज 1290, मूलधन के जगह पे x, ठीक है, क्योंकि मूलधन ही निकालना है। दर 15 और समय 2 दिया हुआ है, तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे पहले। तो 1290 बराबर हो जाएगा 5 से ये कट रहा है, 5 या 15 और 20 बचे 100, 5 से कट रहा था दोनों, तो काट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 20 है, यहाँ पे 3 है, यानी 3 बटा 20, तो 20 लघुत्तम लेंगे, तो 20 गुना 1 20 जोड़ 3 माइनस x, और यहाँ पे 2 देंगे, समय जो 2 वर्ष है, तो 20 जोड़ 3 बटा 20, तो 1290 बराबर x गुना 20 जोड़ 3 कितना हो जाएगा, 23, तो 23 बटा 20 का घात 2 माइनस x, तो ये हो जाएगा 1290 बराबर 23 का घात 2, यानी 23 का वर्ग कितना होगा, तो 23 का वर्ग देखिए, 23 गुना 23, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 23 दूना 46, 529। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 529 बटा 20 का वर्ग, तो 2 दूनी 4, फिर 2 शून्य, यानी 20 गुना 20 400, x है तो x देंगे, ठीक है, साथ में x भी गुना हो रहा है, माइनस x, तो 529 x बटा 400 माइनस x, ठीक है। अब इसको घटाएंगे पहले,
तो 1290 बराबर 400 लघुत्तम लेंगे। देखिए 529 बटा 400 एक्स माइनस एक्स है, तो 400 लघुत्तम लेंगे तो 529 एक्स यहाँ पे रहेगा। ठीक है, बटा में कुछ नहीं है तो एक है, तो गुना हो जाएगा, यानी 400 गुना एक्स 400 एक्स। अब इसको घटा देंगे तो 1290 बराबर 529 में से 400 घटाएंगे तो 9 में से शून्य गया 9, 2 में से शून्य गया 2, 5 में से 4 गया 1, यानी 129 एक्स बटा 400। अब तिरछा गुना करेंगे क्योंकि बराबर में है, तो ये हो जाएगा 129 एक्स बराबर 1290 गुना 400। ठीक है, 400 भागा में है बराबर के दायां तरफ, तो इसको बायां तरफ भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा 1290 के साथ। अब x का मान निकाल देंगे। एक 1290 बटा 400, ये गुना 400 बटा 129 लिखेंगे यहाँ पे। x के साथ गुना में है बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, तो 129 10 बार में कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 400 गुना 10 यानी 4000। ठीक है, तो लिखेंगे अतः मूलधन बराबर 4000 रुपया। तो x हम क्या माने थे, मूलधन माने थे, तो x बराबर 4000 निकल गया है, तो मूलधन कितना हो गया, अतः मूलधन बराबर 4000 रुपया। प्रश्न संख्या 29, वह कौन सा धन है जो 2 वर्षों में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 17,496 मिश्रधन हो जाएगा। प्रश्न 29, वह कौन सा धन है, यानी मूलधन पूछ रहा है, तो लिखेंगे माना कि मूलधन बराबर x रुपया, यानी मूलधन को हम x मान लेंगे। ठीक है, तो कह रहा है वह कौन सा धन है जो 2 वर्षों में, यानी समय दिया हुआ है 2 वर्ष, समय बराबर 2 वर्ष 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी दर कितना दिया हुआ है 8% वार्षिक। ठीक है, और 17,496 मिश्रधन हो जाएगा, यानी मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन बराबर 17,496 रुपया। तो मिश्रधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, मूलधन। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। तो मूलधन कितना है, देखिए पहले मिश्रधन लिख लेते हैं, तो मिश्रधन दिया हुआ है 17,496 रुपया। तो 17,496 बराबर मूलधन को हम x माने हैं, तो 1 जोड़ दर है 8, तो 8/100, समय है 2, तो मिश्रधन के जगह पे मिश्रधन रख लेंगे।
दर के जगह पे दर और समय के जगह पे समय। ठीक है, 4 से देखिए कट रहा है, 4 दूना 8, 25 चौक 100। 4 से कट रहा था दोनों, 4 दूना 8, 25 चौक 100। तो ये हो गया 17,496 बराबर x। यहाँ पे 25 है तो 25 लघुत्तम हो जाएगा, 1 जोड़ 2/25 हुआ यहाँ पे, तो 25 लघुत्तम हो जाएगा। तो 25 गुना 1 25 जोड़ यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे का घात 2। तो 17,496 बराबर 25 जोड़ 2 कितना हो गया 27। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे x गुना, देखिए 25 जोड़ 2 27, यानी 27/25 गुना 27/25, घात 2 है इसलिए 2 बार लिख लेंगे, गुना कर लेंगे। 25 जोड़ 2 कितना हुआ 27, तो 27/25, घात कितना है 2 है तो 2 बार गुना कर लेंगे। तो अब हो जाएगा 27 गुना x बराबर 17,496 गुना 25 गुना 25। तो 25 गुना 25 भागा में है, यहाँ पे बटा में है देखिए। ठीक है, बराबर के दायां तरफ, तो इसको बायां तरफ भेजेंगे तो 17,496 से गुना हो जाएगा, और x गुना 27 गुना 27, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है बटा में तो 1 है। ठीक है, तो ये 27 गुना x हम इसको लिख सकते हैं। तो 27 गुना x बराबर 17,496 गुना 25 गुना 25। ठीक है, तिरछा गुना करेंगे, बराबर में है तो तिरछा गुना करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। अब x बराबर, अतः x बराबर कितना हो गया 17,496 गुना 25 गुना 25 बटा 27 गुना 27 गुना, तो x क्या है 27 गुना 27 के साथ गुना में है। ठीक है, तो x के साथ 27 गुना 27 गुना में है, बराबर के बाएं तरफ, तो दाएं तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा इस तरह से। तो इसको अब काटेंगे, तो देखिए 9 27 है। ठीक है, तो 9 से कट रहा है, 9 से देखते हैं ये कट रहा है कि नहीं। तो 9 6 15, 15 4 19, 19 7 26, 26 1 27, यानी 9 से कट रहा है तो 9 से काटेंगे, 9 3 27, 9 से इसको काट देते हैं तो एक बार में। ठीक है, 9 7 9 8 17, तो 8 इधर गया तो 84 हो गया। तो 9 9 81, 3 इधर गया तो 39, तो 9 चौक 36, फिर 3 इधर गया तो 36, यानी 9 चौक 36। तो 9 से काटने पे आ गया 1944। ठीक है, अब देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। तो 4 4 8, 9 8 17 18, 3 से कट रहा है तो 3 से काटेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा देखिए 3 छक 18, 3 छक 18, एक इधर गया तो 14 हो गया, तो 3 चौक 12, फिर 2 इधर गया तो 24, 3 8 24। ठीक है, अब फिर से देखते हैं 9 से काट के, तो 9 3 27, 8 4 12 6 18, 9 से कट रहा है तो 9 7 63, एक इधर गया तो 9 दूनी 18, यानी 72 आ गया 9 से काटने पे। अब 3 से 72 कट जाएगा कितना बार में 24 बार में, 24 या 72। तो देखिए इसको काटने पे कितना आ गया 24, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 है, तो 24 गुना 25 हो गया x बराबर। तो इसको गुना कर लेते हैं, 24 है देखिए, इसको काटते काटते यहाँ आ गया 24, और यहाँ पे है गुना 25 गुना 25। तो 25 गुना 25 गुना 24 कर लेते हैं, इसका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए 25 गुना 25, 25 पचे 125, 25 दूनी 50, 5 2 6, यानी 625, 625 गुना 24, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 2 10, 6 चौक 24 1 25, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 6 दूनी 12,
शून्य शून्य, 5 5 10, 2 2 4 1 5 1, 15,000 रुपया। तो कितना आ गया? 15,000। x बराबर 15,000। तो 24 गुना 25 गुना 25 करने पे आ गया 15,000। तो लिखेंगे अतः मूलधन बराबर, मूलधन को हम x माने थे तो x बराबर कितना आ गया? 15,000। यानी मूलधन बराबर आ गया 15,000, क्योंकि मूलधन को x माने थे। तो इसका उत्तर आ गया है 15,000 रुपया। प्रश्न संख्या 30। कौन सा मूलधन 8% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में 6,760 रुपया हो जाएगा, जबकि ब्याज 6 माही संयोजित होता है? प्रश्न 30। तो प्रश्न 30 में है कौन सा मूलधन, क्या है? कौन सा मूलधन, यानी मूलधन पूछ रहा है। तो लिखेंगे माना कि मूलधन बराबर 100 रुपया, यानी मूलधन पूछ रहा है तो हम मूलधन को x मान लेंगे। अब समय कितना दिया हुआ है? तो समय दिया हुआ है 1 वर्ष, समय 1 वर्ष, ठीक है। और दर 8%, दर दिया हुआ है 8%। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि ब्याज जो है 6 माही संयोजित है, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि ब्याज 6 माही चूंकि ब्याज 6 माही संयोजित है, तो ब्याज 6 माही संयोजित है तो दर कितना हो जाएगा? तो दर आधा हो जाएगा। जब ब्याज 6 माही हो तो दर को आधा कर देंगे, यानी 8% बटा 2, तो कितना हो जाएगा? 4%, ठीक है। और समय अवधि कितना हो जाएगा? समय अवधि, समय अवधि बराबर, समय 1 वर्ष है, ठीक है। तो समय अवधि क्या हो जाएगा? समय को 2 गुना करेंगे, यानी समय को दुगना, और दर को आधा करते हैं जब ब्याज 6 माही संयोजित होता है तो, यानी समय अवधि हो गया 2, ठीक है। मूलधन को x माने हैं। और मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है। तो मिश्रधन बराबर कितना दिया हुआ है? 6,060 रुपया, 6,760, ठीक है। तो मिश्रधन दिया हुआ है 6,760 रुपया, और मूलधन को हम x मान लिए हैं। तो मूलधन निकालना है तो इसका सूत्र होता है मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। ये होता है इसका सूत्र। मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। मिश्रधन कितना दिया हुआ है? 6,760 बराबर मूलधन को x माने हैं, दर, तो दर कितना है? दर है 4%, क्योंकि ब्याज जो है 6 माही है, ठीक है। तो दर कितना? 4% बटा 100, समय, समय अवधि 2,
क्योंकि ब्याज छमाही है इसलिए समय अवधि कितना हो गया 2। तो 6760 बराबर 4 से 100 देखिए 25 बार में कट जाएगा, 25 चौक 100। तो x 25 लघुत्तम होगा तो 25 गुना 1, 25 जोड़ 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है का घात 2। तो 6760 बराबर 25 1 कितना हुआ, 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26, यानी 26/25 गुना 26/25, क्योंकि घात 2 है, ठीक है। और x तो गुना x भी लिख देंगे क्योंकि x साथ में गुना हो रहा है। अब इसको हम लिख लेंगे 26 गुना 26 गुना x बराबर 6760 गुना 25 गुना 25। तो 25 गुना 25 भागा में है बायां तरफ, तो दायां तरफ जा ये माफ कीजिएगा 25 गुना 25 भागा में है दायां तरफ, बराबर के दायां तरफ, ठीक है। तो इसको बायां तरफ भेजेंगे तो 6760 के साथ गुना में हो जाएगा। तो इस तरह हम लिख लेंगे, यानी तिरछा गुना करेंगे क्योंकि बराबर में है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 6760 गुना 25 गुना 25 बटा 26 गुना 26, ठीक है, 26 गुना 26। तो 26 से पहले इसको काट के देखते हैं। तो 26 से देखिए ये कट जाएगा, 26 दूना 52, 52 10 62, 62 5 67, यानी 15 इधर गया तो 156 हो गया, ठीक है। तो 26 छक 156, यानी 6 बार में, और शून्य है तो शून्य दे देंगे। तो 26 से देखिए 260 बार में कट गया, फिर 26 से इसको काट देंगे तो कितना बार में कटेगा, 26 गुना 1 26 और शून्य, यानी 10 बार में, ठीक है। तो कितना आ गया x बराबर 10 गुना 25 गुना 25। तो 25 गुना 25 होता है 625, 25 का वर्ग होता है 625, देखिए 25 गुना 25 625 और गुना 10 यानी 6250 आ जाएगा x बराबर, ठीक है। तो लिखेंगे अतः मूलधन बराबर 6250 रुपया, मूलधन बराबर 6250 रुपया। तो मूलधन पूछ रहा था, x मूलधन को हम x माने थे तो x बराबर आ चुका है 6250, यानी मूलधन कितना हो गया 6250। प्रश्न संख्या 31, कितने समय में 800 रुपया की राशि 5% वार्षिक की दर से 882 रुपया हो जाएगी यदि ब्याज का संयोजन प्रति वर्ष होता है। तो प्रश्न 31 में प्रश्न है कितने समय में, तो समय पूछ रहा है तो लिखेंगे माना कि समय बराबर x वर्ष, समय को हम x मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समय पूछ रहा है तो समय को हम x मान लेंगे। और क्या क्या दिया हुआ है, मूलधन, मूलधन बराबर है 800 रुपया दिया हुआ है, मूलधन कितना 800 रुपया। दर, दर बराबर है 5%, दर 5%, और मिश्र धन कह रहा है कितने समय में 800 रुपया
की राशि 5% वार्षिक की दर से 882 रुपया हो जाएगी। यानी मिश्रधन दिया हुआ है सूद जोड़ करके, ठीक है, मूलधन में, उसी को मिश्रधन कहते हैं। तो मिश्रधन कितना दिया हुआ है? 882 रुपया। यदि ब्याज का संयोजन प्रति वर्ष होता है, ठीक है, ब्याज का संयोजन प्रति वर्ष है, तो इसमें कुछ नहीं बदलेगा, दर भी वही है, दर को भी यही रखना है और समय को भी, ठीक है। तो अब इसका सूत्र होता है मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय, ठीक है। मिश्रधन कितना है? 882, मूलधन 800, दर 5, समय x वर्ष, ठीक है। तो मिश्रधन 882 रुपया, मूलधन 800 रुपया, दर 5% और समय x, यानी समय हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 882 बटा 800 बराबर, अब 800 बराबर के बायां तरफ क्या है? ये बराबर के दायां तरफ, देखिए बराबर की इधर दायां तरफ होता है, बराबर की इधर बायां तरफ, तो गुना में है इसके साथ, 1 जोड़ 5/100 का घात x के साथ 800 गुना में है, तो इसको इधर भेजेंगे, यानी दायां से बायां तरफ, तो भागम हो जाएगा, यानी 882 बटा 800 बराबर 5 से 100 काटेंगे, देखिए 20 बचे 100, 20 बार में कट गया, तो 20 लघुत्तम होगा, ठीक है। तो 20 गुना 1 20, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 5 के पास, देखिए 5 कट चुका है, तो 1 है, 1 बचा, तो 1 लिख लेंगे, तो 20 जोड़ 1 का घात x, तो 882 बटा 800 बराबर 20 जोड़ 1 बटा 20 का घात x। अब देखिए ये कट रहा है, ठीक है, 2 से, तो 400 दूनी 800, 2 से 441 दूना 882, तो 2 से दोनों कट रहा है, 2 से ये कटेगा 441 बार में, और 2 से 400 में, 400 दूना 800, 441 दूना 882, ठीक है। तो 441 बटा 400 बराबर 20 जोड़ 1 21 बटा 20 का घात x। अब देखिए 21 गुना अगर 21 कर दें तो कितना आता है? 21 गुना 1 21, 21 दूना 42, यानी 1 2 2 4 441, ठीक है। तो देखिए यानी 441 जो है 21 का वर्ग है, क्योंकि 21 गुना 21 441 आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 21 बटा 20। अब 20 गुना 20 400 आता है, देखिए 20 गुना 20 0 0 0 4, यानी 400, ठीक है। तो 20 गुना 20 कितना आता है? 400, तो 441 हो गया 21 का वर्ग, और 400 हो गया 20 का वर्ग, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 441 बटा 400 को 21 बटा 20 का वर्ग, क्योंकि 21 का वर्ग होता है 441 और 20 का वर्ग होता है 400, यानी 21 गुना 21 441 आता है, और 20 गुना 20 400 आता है, बराबर 21 बटा 20 का घात x। अब देखिए यहाँ पे 21 बटा 20 यहाँ पे भी है, और 21 बटा 20 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो आधार बराबर है, देखिए 21 बटा 20 21 बटा 20, तो घात भी बराबर होगा, क्योंकि बराबर का चिन्ह है, देखिए यहाँ पे, तो x बराबर कितना आ गया? 2, तो लिखेंगे अतः x बराबर 2, क्योंकि 21 बटा 20 का घात 2 बराबर है 21 बटा 20 का घात x के। तो यहाँ पे आधार देखिए 21 बटा 20 है, यहाँ भी 21 बटा 20 है, दोनों बराबर है, तो घात भी बराबर ही होगा, ठीक है, तभी बराबर का चिन्ह है, तो अतः x बराबर 2 हो गया। देखिए x बराबर कितना आ गया? 2, ठीक है, क्योंकि बायां तरफ और दायां तरफ आधार 1 है, तो घात भी बराबर हो जाएगा, अतः x बराबर 2, यानी लिखेंगे अतः समय बराबर 2 वर्ष, ठीक है। तो समय कितना आ गया? 2 वर्ष, क्योंकि x को हम
ये समय को हम x वर्ष माने थे, तो x बराबर आ गया 2, यानी समय हो गया 2 वर्ष।